नमस्ते। चलिए एक नज़र डालते हैं साल 2025 के भारत पर। आज हम कुछ ऐसी ही खास बातों और आंकड़ों को देखेंगे जो दिखाती हैं कि हमारा देश कितनी तेजी से बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो 2025 में भारत की कहानी क्या है? इसमें शहरी विकास की एक बड़ी कामयाबी भी है, तो शतरंज की दुनिया का एक नया सितारा भी। आइए एक एक करके इन सभी सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी शानदार उपलब्धियों से, कुछ ऐसी कहानियों से जो वाकई में प्रेरणा देती हैं। सोचिए, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर। ये शहरी विकास के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। एक ऐसा सपना जो कई शहर देखते हैं। पर सवाल यह है कि ये कमाल कर दिखाया किसने है? और ये शहर है चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ ने ये कर दिखाया है। एक बहुत बड़े रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के जरिए शहर की तस्वीर ही बदल दी गई है। इससे ये पक्का हुआ है कि हर नागरिक को एक बेहतर जिंदगी मिले। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। आंकड़ा देखिए जरा, 21,000 से भी ज्यादा परिवार, इनको प्लान्ड रीलोकेशन स्कीम के तहत नए और बेहतर घरों में शिफ्ट किया गया। मतलब एक तरह से एक पूरा का पूरा छोटा शहर ही वसा दिया गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों परिवारों की जिंदगी में आए एक बड़े बदलाव की कहानी है। तो एक तरफ जहां शहर बदल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शतरंज की बिसात पर भी नए बादशाह बन रहे हैं। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो चलिए अब मिलते हैं खेल की दुनिया के एक ऐसे ही नए सितारे से। ये हैं सरयो विल्पुला और उम्र सिर्फ 15 साल। इतनी कम उम्र में इन्होंने 2400 से ऊपर की जबरदस्त रेटिंग के साथ वुमेन ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह सिर्फ इनकी अपनी जीत नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि इंडियन चेस का भविष्य कितना सुनहरा है। तो हमने इंडिविजुअल टैलेंट की बात की। अब जरा देखते हैं कि देश को चलाने वाली बड़ी संस्थाओं में क्या हो रहा है। और इसकी शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी अदालत से। यहां एक बहुत बड़ा और अहम बदलाव हुआ है। देश की सबसे ऊंची अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को मिला है एक नया नेतृत्व। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें नियुक्त किया है और उनका कार्यकाल नवंबर 2025 से शुरू हो रहा है। ये इंडियन जुडिशरी के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। तो एक तरफ हैं कानून के नए लीडर और दूसरी तरफ यही कानून हमारी संस्कृति की भी रक्षा कर रहा है। और इस बार बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की खास विरासत की। अब सवाल ये है कि ये जीआई टैग होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की गारंटी है, क्वालिटी और ओरिजिनलिटी की मोहर। ये पक्का करता है कि जो चीज़ हमारे पास है वो उसी खास जगह की बनी है जिसके लिए वो मशहूर है। इससे उस जगह के कारीगरों की कला और पहचान दोनों को एक लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। चलिए अब बात करते हैं दो बहुत ही जरूरी मुद्दों की, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण। अक्टूबर 2025 में एक राज्य ने अपने सबसे जरूरतमंद नागरिकों की मदद के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। एक ऐसी स्कीम लॉन्च की गई जिसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये है गोवा की महाज्योति घर योजना। इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को हर महीने 200 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। सोचिए उनके लिए कितना बड़ा आर्थिक सहारा है। इससे ये पक्का होता है कि कोई भी परिवार अंधेरे में ना रहे। तो ये तो हुई लोकल लेवल पर लोगों की मदद की बात। अब जरा ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। क्लाइमेट चेंज, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा संकट है, उसमें भारत कहाँ खड़ा है? इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की परफॉर्मेंस कैसी है? ये चार्ट काफी कुछ बताता है। देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक है 23। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि टॉप 3 रैंक खाली छोड़े गए हैं। मतलब कोई भी देश परफेक्ट काम नहीं कर रहा है। ऐसे में 23वीं रैंक पर होना यह दिखाता है कि भारत इस दिशा में कई विकासशील देशों से बेहतर काम कर रहा है और एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए कमिटेड है। और आखिर में चलिए अपना दायरा और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत का क्या जलवा है, चाहे वो खेल का मैदान हो या ग्लोबल अवेयरनेस का। दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में भारत की दिलचस्पी भी बढ़ रही है और भागीदारी भी। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल्स में यानी सिनर जीते और विमेन सिंगल्स में मैडिसन कीज। भले ही विजेता भारतीय ना हो, लेकिन पूरे देश में टेनिस को लेकर जो क्रेज है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। और हाँ, ये कुछ तारीखें हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, 6 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे और 18 से 24 नवंबर तक वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। ये दिखाता है कि भारत नेशनल सेलिब्रेशन से लेकर ग्लोबल कैंपेन तक हर जगह एक्टिवली शामिल हो रहा है। तो हमने शहरों के बदलने से लेकर ग्लोबल स्टेज पर भारत की पहचान तक की बात की।
2025 की ये तस्वीरें एक ऐसे देश की कहानी कहती हैं जो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये तरक्की, इनोवेशन और दुनिया में बढ़ते कद की कहानी है। अब सवाल यही है कि इस तेजी से बदलते देश का आने वाला कल कैसा होगा।